हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ़ और सिक्योर होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं होंडा अफ्रीका ट्विन के ऊपर मैंने कौन कौन सी एक्सेसरीज़ लगाई हैं। वीडियो के एंड में मैं ये भी डिस्कशन करूंगा कि मैं और कौन सी एक्सेसरीज़ लगाना चाहता हूं या उनके बारे में सोच रहा हूं। क्या वो मेरे लिए बेटर होंगी एक्सेसरीज़, क्या उनका कुछ फ़ायदा होगा, कॉस्ट कंपैरिजन में क्या उनका बेनिफिट है या नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है अगर आप एडवेंचर बाइक ख़रीदना चाहते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी एडवेंचर बाइक है और आप एक्सेसरीज़ लगाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अफ्रीका ट्विन मैंने करीबन 14-15 हज़ार किलोमीटर चला ली है और इसके ऊपर जो जो एक्सेसरीज़ मैंने लगाई हैं जिसके बारे में अब मैं बात करूँगा, वो मैंने करीबन 2-3 हज़ार किलोमीटर पे लगाई थी। तो मैं अब इन एक्सेसरीज़ के साथ इस बाइक को करीबन 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ। तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो एक्सेसरीज़ मैं जिनके बारे में बात करूँगा वो यूज़फुल हैं, नहीं हैं, आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों, सबसे पहला है प्रोटेक्शन बाइक के लिए। तो मैंने ये टैंक गार्ड और इंजन गार्ड लगाया है, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये दोस्तों आरएनजी कंपनी का है। काफ़ी और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि अफ्रीका ट्विन या और बाइक्स के लिए, एडवेंचर बाइक्स के लिए एक्सेसरीज़ बनाते हैं और ये इंजन गार्ड्स और टैंक गार्ड बनाते हैं। मेरा पुराना एक्सपीरियंस है दोस्तों आरएनजी के साथ, इसलिए मैंने सोचा आरएनजी के साथ ही जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस बाइक्स के ऊपर मैंने आरएनजी के क्रैश गार्ड्स लगाए हैं और वो बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो इसलिए मैं आरएनजी के ही ये इंजन गार्ड्स और टैंक गार्ड्स लगाए। अब ये तो हो गया रीज़न। अब इनकी प्राइस दोस्तों, ये 2 कलर्स में आते हैं, एक ब्लैक और एक ये ग्रेइश। तो मैं कुछ कंट्रास्ट चाहता था बाइक के ऊपर, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैकड आउट है, तो इसलिए मैंने ग्रे कलर लिया। ये है दोस्तों अराउंड 50 से 55 हज़ार, सो 50 to 55,000 रुपीज़ के दोनों गार्ड्स आपको मार्केट में मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेट प्राइस है, मुझे लगता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने करीबन 1 साल पहले ये गार्ड्स लिए थे। तो 10,000 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद इन गार्ड्स के बारे में मेरा क्या रिव्यू है। दोस्तों, ये प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन इज़ ऑलवेज़ यूज़फुल। ये एडवेंचर बाइक्स हैं तो ये गिरने के लिए बनी हैं और हमेशा गिरती रहती हैं, तो प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो क्रैश गार्ड्स हैं या फिर इंजन गार्ड है या फिर टैंक गार्ड है, ये बहुत हेल्प करेंगे, तो ये यूज़फुल हैं। जैसे ही मैंने ये गार्ड्स लगाए, बिकॉज़ इनमें काफ़ी वेट है, करीबन मुझे लगता है 7 से 10 किलो इनका वेट होगा। तो वो वेट एक बार आपको फ़ील होता है, मगर व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट देन यू डोंट फील दैट वेट। तो ये काफ़ी नॉर्मल आपको लगने लगता है, बट इनिशियली यू विल फील कि थोड़ा-सा बाइक आगे से वेट है बाइक के ऊपर। बट जब आप 1,000-2,000 किलोमीटर चला लेंगे तो यू विल गेट यूज्ड टू इट। तो ये है दोस्तों पहला मोड या फिर आफ्टर मार्केट एक्सेसरी जो कि मैंने इसके ऊपर लगाई है। अब सेकंड है दोस्तों आरएनजी के ही रेडिएटर गार्ड्स। कंपनी ने दोस्तों गार्ड्स दिए हैं, वो प्लास्टिक के गार्ड्स हैं, तो मुझे नहीं पता उनका यूज़ केस क्या है, मगर आई फेल्ट कि थोड़ी और प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, इट कैन बी हेल्पफुल। तो मैंने आरएनजी के ही स्टील के ये रेडिएटर गार्ड्स लगाए हैं। ये तो हो गया रीज़न। कॉस्ट करीबन मुझे लगता है दोस्तों ये 7 से 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये के दोनों गार्ड्स हैं इसके ऊपर। आई थिंक सो दे आर बेनिफिशियल। प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट होती है, तो ये बेनिफिशियल हैं। अब आते हैं दोस्तों तीसरी चीज़ के ऊपर। तीसरी चीज़ है ये टैंक ग्रिप्स। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप बाइक चला रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी थाई से, अपने नी से बाइक को ग्रिप करके रखें, और ये हेल्प करते हैं। इनके बिना दोस्तों यू कैन ऑलवेज़ स्लिप। तो आप जब हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं या फिर बाइक मैनूवर कर रहे हैं, तो ये बहुत हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया रीज़न।
दोस्तों इसकी कॉस्ट आई थिंक सो अराउंड 5 to 6,000 रुपीज़ है दोनों साइड के लिए, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। तो आई एम वेरी हैप्पी ये ट्रैक्शन पैड के साथ, दे रियली हेल्प अस। तो ये हो गया ट्रैक्शन पैड के बारे में दोस्तों। अब मैं बात करूँगा फ़ोन माउंट। तो ये है मेरा गब का फ़ोन माउंट। जब आप लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं नेविगेशन के लिए फ़ोन माउंट बहुत हेल्पफुल होता है, तो उसके लिए मैंने ये लिया। ये कंप्लीट मेटल बॉडी है दोस्तों, और करीबन 2500 रुपीज़ का है मेरे ख्याल से। ये मैंने किसी इंडियन वेबसाइट से ऑर्डर किया था। सो इट इज़ हेल्पफुल। 5, 7, 10,000 किलोमीटर पे भी ये बिल्कुल इंटैक्ट है। तो आई थिंक सो दिस इज़ अ गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, और ये अच्छा चल रहा है अभी तक। तो दी ओनली थिंग इज़ ये कई बार वाइब्रेट करता है, तो आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसमें से बजिंग जैसी साउंड आती है, विच इज़ ऑल राइट। तो आप इसके जो कुछ पार्ट्स हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो वो बजिंग कई बार बंद हो जाती है, कई बार चलती है, पर इवन देन इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, सॉलिड प्रोडक्ट है। तो हमने बात कर ली है क्रैश गार्ड्स की, इंजन गार्ड, टैंक गार्ड, हमने बात कर ली है रेडिएटर गार्ड्स की, हमने ट्रैक्शन पैड्स की बात की है, हमने फ़ोन माउंट की बात की। अब दोस्तों आ गया है लगेज। तो ये टूरिंग एडवेंचर बाइक है, तो लगेज कैरी भी करना है दोस्तों। मैं लाइट लगेज कैरी करना पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने, अभी आपको नहीं दिख रहा है मगर आई विल पोस्ट अ पिक्चर, मैंने कार्बनाडो का मोड पैक लिया है 30 लीटर्स का, और उसको आप टेल बैग कह सकते हो। ये टेल के लिए माउंट्स हैं, तो आप इनसे माउंट कर सकते हो दोस्तों। मैंने इस बैग के साथ इस बैग 30 लीटर्स के लगेज में पंजाब से कन्याकुमारी का 7,000 किलोमीटर का 14 दिन का राउंड ट्रिप किया है। तो मेरे लिए ये सफिशेंट है। आई थिंक सो हर इंडिविजुअल के अपनी अपनी नीड्स होती हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं। मैं ये प्रेफर करता हूँ बजाय कि सैडल बैग्स के या फिर जो पैनियर्स हैं। आई फील कंफर्टेबल विद दी टेल बैग, और मेरे लिए काफ़ी सफिशेंट लगेज होता है उस 30 लीटर्स के बैग में। ऑल्सो दोस्तों ये 30 लीटर्स का जो मोड पैक है, ये मॉड्यूल्स हैं इसमें, तो आप और भी मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं इफ़ यू नीड मोर स्पेस। तो ये तो हो गए दोस्तों मेरे आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ की लिस्ट जो मैंने अब तक लगा रखे हैं। वी गेट आर्मी एयरक्राफ्ट्स एज वेल समटाइम्स। ओके, तो अब जो मैं एक्सेसरीज़ लगाना चाहता हूँ, अभी तक सोच रहा हूँ काफ़ी देर से दोस्तों, उसमें सबसे पहली एक्सेसरी है ऑक्सिलरी लाइट्स। आप देखोगे मैंने अभी तक ऑक्सिलरी लाइट्स नहीं लगाई हैं दोस्तों। आई एम नॉट श्योर ऑक्सिलरी लाइट्स जैसे कि सिर्फ नाइट राइडिंग में हेल्प करती हैं। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ नाइट में राइड करने के, मगर जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तो सम टाइम्स कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको रात में चलाना पड़ता है, और अगर पिच डार्क है तो ये स्टॉक लाइट्स, एलईडी लाइट्स हेल्प करती हैं। अगर इनकमिंग ट्रैफिक की लाइट है तो ये बिल्कुल हेल्प नहीं करती दोस्तों। जो ऑक्सिलरी लाइट्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करती हैं। आपको अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस हो सकता है उससे बचा सकती हैं अगर आपके पास प्रॉपर इल्यूमिनेशन है रोड के ऊपर। नहीं तो इट इज़ समवट रिस्की एंड सम कॉम्प्रोमाइज़ ऑल्सो। तो दोस्तों मैं अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नाइट में नहीं चलाता हूँ। द कॉस्ट इज़ ऑल्सो क्वाइट हाई। अगर आप अच्छी लाइट्स ले रहे हैं, क्लियर वाटर ले रहे हैं, या उसके कंपैरिजन की और लाइट्स देखते हो, तो इसलिए आज तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया हूँ। मे बी इन फ्यूचर वी विल सी। दोस्तों ये हो गया ऑक्सिलरी लाइट्स का। एंड द सेकंड थिंग इज़ सेंटर स्टैंड फॉर दिस बाइक। सेंटर स्टैंड होंडा की एक्सेसरी है, करीबन 20,000 रुपये की आती है दोस्तों। मुझे लगता है कि उसके दो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। पहला, अगर आप लॉन्ग राइड्स पे हैं, आपको चेन क्लीन और ल्यूब करनी है तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। दूसरा, अगर आपके पास आप राइड पे हैं और अगर बाइक पंचर हो जाती है तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। अगर आपके पास सेंटर स्टैंड है तो आप ईज़िली जो है पंचर लगा सकते हैं, अपनी बाइक को दोबारा से चला सकते हैं। दोस्तों 20,000 रुपये, और दूसरा दैट इज़ हैवियर, उसमें करीबन 7 से 8 केजी वेट है। तो मैं बाइक के ऊपर ज़्यादा वेट ऐड नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए आई एम नॉट श्योर एट दिस मोमेंट।
मैंने जो कन्याकुमारी का ट्रिप किया उसमें मुझे इसको हर 1000 किलोमीटर के ऊपर चेन क्लीन और चेन ल्यूब कर रहा था। थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसी तरह से साइड स्टैंड के ऊपर ल्यूब करना, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, सो इट इज़ डूएबल। आप कर सकते हो, मैंने किया है। आप धीरे धीरे इसको साइड स्टैंड पे उठा के आप व्हील रोटेट करके चेन क्लीन कर सकते हो। दोस्तों, पंचर इट इज़ अ रिस्क। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, इट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉसिबल, साइड स्टैंड पे भी आप पंचर रिपेयर कर सकते हो। मगर जैसे मैंने कहा, इट इज़ कन्वीनियंट, बट देन यू हैव टू सी 20,000 रुपये और यू आर एडिंग लाइक 7 kgs टू मे बी 9 kgs ऑफ वेट। तो अभी दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के लिए मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल होंगी या नहीं होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने बात की जो एक्सेसरीज़ मैंने लगाई हैं, जो एक्सेसरीज़ मैं लगाना चाहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको यूज़फुल लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।